हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन CSEE क्लियर करने के लिए। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CS एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट रोड मैप, रजिस्ट्रेशन से लेकर क्लासेस सिलेक्शन, मॉड्यूल प्लानिंग, सिलेबस स्ट्रैटेजी बुक्स, स्टडी प्लान एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड। तमाम जानकारी आपको एक ही वीडियो से मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके CS की जर्नी के दौरान ये चैनल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और समय समय पर आपको गाइड करता रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमारा क्या क्या कवरेज होगा, CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन कब करें। देखिए, अगर आप जून 26 में जाना चाहते हो बोथ ग्रुप, तो आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 30 नवंबर। आप जाना चाहते हो सिंगल ग्रुप, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 31 जनवरी। डिसाइड आपको करना है कि आप बोथ ग्रुप में जाना चाहते हो सिंगल ग्रुप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप, विच वन इज अ बेटर। सिंपल सी बात है, अगर आप कॉलेज जाते हो और आपका कॉलेज गोइंग है तो इट्स बेटर यू गो फॉर सिंगल ग्रुप। लेकिन अगर आप कॉलेज नहीं जाते, आपका जो है कॉरेस्पॉन्डेंट वट एवर भी था वहां, या आप जॉब में नहीं हो, इट्स बेटर यू गो फॉर बोथ ग्रुप। इज अ परफेक्ट प्लान, परफेक्ट स्ट्रैटेजी, मैं आपको बताऊंगी। उसी के साथ साथ अब मुद्दा ये उठता है कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके टोटल 7 पेपर है। इंस्टीट्यूट ने रीसेंट अभी कुछ दिन पहले आपके सिलेबस में से बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट किए हैं, तो वो सिलेबस का बर्डन थोड़ा कम हो गया है। और अगर पढ़ने वाला बच्चा यू आर फुल फ्लैजेस फ्री, इट्स बेटर यू फॉर अटेम्प्ट बोथ ग्रुप, क्योंकि बोथ ग्रुप के लिए हमें जो टाइम चाहिए होता है दैट इज 5 मंथ, आपके पास है 6 मंथ। 4 मंथ्स में लगभग आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, चाहे आप फेस टू फेस में पढ़ रहे हो, लाइव में आप खुद भी पढ़ोगे तो 4 महीने कम से कम लगेंगे। इसके अलावा हमारे पास टाइम बचता है 2 मंथ्स का। अगर 2 मंथ्स की बात करें दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो बहुत सिंपली तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बोथ ग्रुप परफेक्ट है और आप क्लियर करोगे। जो पढ़ने वाला है उसके लिए साल भी कम है। आगे बढ़ते, बेस्ट क्लासेस कैसे चूज करें, मैम फेस टू फेस में जाएं लाइव, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। मैं आपको बहुत सिंपली बता देना चाहती हूँ कि अगर फेस टू फेस लाइव दोनों के बीच में आप डिसाइड करना चाहते हो, लाइव क्लास का अपने फायदे और नुकसान है, फेस टू फेस क्लास के अपने फायदे नुकसान है। फेस टू फेस क्लास का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका एक डिसिप्लिन बनता है। कैसे, जब आप फीस जमा करते हो तो डेली क्लास में जाते हो, डेली कोचिंग में जाते हो, डेली पढ़ना है। 6 से 7 घंटे बैठ के जब कोचिंग में पढ़ा जाता है तो उससे कॉन्टिन्यूटी आती है, कॉन्टिन्यूटी डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन से ही कोई भी काम पूरा होता है। जब तक आपका डिसिप्लिन नहीं है तब तक हम कोई भी काम सही से नहीं कर पाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ समझनी होगी, फेस टू फेस क्लास में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पढ़ने वाले ही होते हैं, आपका सारा क्लास पढ़ने वाला है। लेकिन घर पे जब हम क्लास लेते हैं तो बाकी के सब लोग आपको छोड़कर कुछ अदर वर्क कर रहे हो और आप सिर्फ पढ़ रहे हो, तो कई बार हमारा ना ध्यान, कंसंट्रेशन उनकी तरफ चला जाता है। कोई टीवी देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है। सो इट क्रिएट्स बेसिकली डिस्ट्रैक्शन टू अ स्टूडेंट, एंड यहाँ आकर जनरली 1 बजे के बाद बच्चा बहुत डल हो जाता है। बट वहीं जब क्लासेस में होते हैं वहां पे फैकल्टीज फटाफट दमादम बढ़िया तरीके से पढ़ा रही होती है, तो बच्चे के अंदर एनर्जी आती है और उसको ऐसा लगता है मुझे और पढ़ना चाहिए। सो मैं आपसे यही बोलूंगी, एक ही डिसएडवांटेज है, वो है डिसएडवांटेज पैसे का। अगर आपके पास फंड्स हैं और आपके पास पैसे की कोई खास ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स बेटर यू गो फॉर फेस टू फेस क्लास, क्योंकि लाइव क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इरेगुलरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, टीचर भी आप, स्टूडेंट भी आप। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है टेक्निकल क्लचेस। किस दिन आपके वाईफाई ने वाईफाई की प्रॉब्लम हो गई, फोन खराब हो गया, आपकी ऐप खराब हो गया, ऐप चला गया, ऐप डिलीट हो गया, वट एवर बी द डाउट क्लियरिटी। फेस टू फेस क्लास में अगर आप आते हो डाउट इमीडिएट रिजॉल्व होते हैं। हर इंसान आलसी है, एक डाउट आया, घर पे बैठ के पढ़ रहे थे, टीचर को फोन करूंगा, मैसेज करूंगा, कॉल करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वही फेस टू फेस में आप पढ़ रहे हो, पहले तो आप अपने फ्रेंड से भी पूछोगे, टीचर बोलेगा कोई डाउट है क्या, आप वही रिजॉल्व करोगे, वही नहीं कराओगे, क्लास के बाद कराओगे। आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपके साथ वाले जो स्टूडेंट्स होंगे आपके कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन होगा। तो इट्स बेटर यू गो फॉर फेस टू फेस क्लास, बिना सोचे समझे बेटर है फेस टू फेस क्लास। एंड फेस टू फेस क्लास में भी डेडिकेटेड CS क्लास, इट्स बेटर, डोंट वेस्ट टाइम फॉर लाइक मिक्सिंग क्लासेस। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस 2026 की अगर हम बात करें, टोटल 7 पेपर है जो कि 2 ग्रुप में है। फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर, सेकंड ग्रुप में 3 पेपर। फर्स्ट ग्रुप में 3 पेपर लॉ के, 1 पेपर प्रैक्टिकल है। सेकंड ग्रुप में 2 पेपर लॉ के, 1 पेपर प्रैक्टिकल है। अगर टफ की बात करें तो टफ तो कुछ भी नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ टफ नहीं। और CS टफ नहीं है, CS के अंदर सिलेबस ज्यादा है। अब सिलेबस को कवर करने के लिए मैं आपको एक परफेक्ट प्लान बता रही हूँ। या तो अपने हाथ से क्रक्स नोटिंग बना लेना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू प्रिपेयर अ क्रक्स नोटिंग, सिर्फ पहले दिन से ध्यान रखना, तो क्रक्स नोटिंग बनी बनाई ले लेना। अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे यहाँ पे जो बुक्स हैं उसके अंदर एक ही टॉपिक का, सिंगल टॉपिक का डिटेल डिस्कशन, सेक्शन कनेक्टिविटी, एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड डिसाइडेड केसेस एंड चार्ट परफेक्ट बनाया है, बिल्कुल सब कुछ सोच समझ के। आप अगर चाहो तो आप रिसेप्शन पे कॉल करके बुक मंगवा सकते हो, बुक देख सकते, एडमिशन ले सकते हो। नहीं आप हमसे जुड़ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां भी पढ़ रहे हो अपने हाथ से अपने पेन से क्रक्स जरूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप मेरी बात याद करोगे और बोलोगे मैम ने सही बोला था। CS कोर्स के दौरान सबसे बड़ी आने वाली प्रॉब्लम है सिलेबस का रिविजन ना होना।
एंड बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है। इट्स बेटर पहले दिन से स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि हमारे पास जो टोटल सिलेबस है उसका क्रक्स नोटिंग होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात चलते हैं, अब हम स्टडी प्लान की बात करेंगे। अगर स्टडी प्लान की बात करें बच्चों, तो आपका अगर सिंगल ग्रुप आप देना चाहते हो, ठीक है, तो 4 घंटे सफिशिएंट है। लेकिन अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 6 आवर प्लस 1 आवर घर पर सेल्फ स्टडी। 6 घंटे की लगभग क्लास होती है, तो क्लास अटेंड करनी है 6 से 7 घंटा। 1-1.5 घंटा जो क्लास में पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। वीकली टेस्ट देते रहिए, जो कि हमारे यहाँ पे भी कंडक्ट होता है। आप कहीं भी जैसे भी पढ़ रहे हो तो वीकली टेस्ट से एक एनालिसिस मिलता है कि हम कितने पानी में हैं, हमें लिखना आता है। राइटिंग प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, लाइक 15 to 20 मिनट्स पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करिए। इससे आपका रिदम बनता है और एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आती। प्लस आपके पास वोकैबुलरी होती है, लिखना एक स्किल है। अगर आप लिख रहे हो ना तो वो एक दिन में नहीं आ सकता। जैसे गाड़ी सीखना एक स्किल है, डांस करना एक स्किल है, गाना गाना एक स्किल है, इसी तरीके से लिखना भी एक स्किल है। लिखना कभी भी एक दिन में नहीं आता। इट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस। इट्स बेटर टू स्टार्ट टुडे। सो अगले पॉइंट की ओर बढ़े, अगर नोट्स बुक्स रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई। बिगेस्ट मिस्टेक जो एक सीएस का स्टूडेंट सीएस डबल क्लियर करने के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक करता है, रजिस्ट्रेशन को डिले करना, जिससे अटेम्प्ट डिले होता है। कंफ्यूज रहता है, यहां से पढ़ू वहां से पढ़ू, इस बुक से पढ़ू उस बुक से पढ़ू, इस ऑथर की उस ऑथर की, स्टडी मटेरियल व्हाटएवर। नो, जितना ज्यादा बुक्स का कलेक्शन उतना ज्यादा कंफ्यूजन। इट्स बेटर कि आप एक जगह से पढ़िए, एक गाइडेंस से पढ़िए। मल्टीपल गाइडेंस मत लीजिए भाई साहब, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 4 नाव में सवारी करोगे, डूब ही जाओगे। जहां भी ज्वाइन करो उन पर विश्वास करो, जहां भी पढ़ो उन पर विश्वास करो, एंड विश्वास के साथ पढ़िए। सिंपल सी बात है, ओनली फॉर सीएस क्लास डेडिकेटेड कोचिंग है। पहली प्रायोरिटी दीजिए फेस टू फेस को दीजिए। क्लास की डेमो लेक्चर्स देखिए, आपको अच्छा लगे वहां ज्वाइन करिए। उसी के साथ साथ ये एक बड़ी मिस्टेक होती है, रैंडम टाइम वेस्ट नहीं करना, बिना स्ट्रैटेजी के आगे नहीं बढ़ना। और स्ट्रैटेजी मिलती है प्रोफेशनल गाइडेंस और मेंटोरशिप से। बच्चों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी ना तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी के साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मल्टीपल कंटेंट मिलेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिलेगा। इसके अंदर कुछ डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, आप उनको एक बार देखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए और अपने भविष्य का एक सही चुनाव करिए बच्चों।